ईडी को ये बताना चाहिए किसके दबाव में वो काम कर रही है। 2015 के अंदर ईडी के जो जॉइंट डायरेक्टर थे या जो आईओ थे, आईपीएस ऑफिसर, उन्होंने सोनिया जी के बारे में, राहुल जी के बारे में केस क्लोज कर दिया था तमाम आर्ग्यूमेंट देख करके। उसके बाद में क्या कारण रहे होंगे कि केस को पुनः खोल करके और टारगेट करके इस प्रकार की हरकत की गई है। वो कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर आक्रोश है, देश भर में लोगों में आक्रोश है, क्योंकि कानून का राज सब चाहते हैं, कानून सबके लिए बराबर है, परंतु टारगेट बना करके आज सोनिया जी और राहुल जी तक पहुंचे हैं। पूरे देश के अंदर 8 साल से तमाशा हो रहा है, ईडी का, इनकम टैक्स का, सीबीआई का। वो तमाशा बर्दाश्त करते करते लोग दुखी हो गए हैं। नमस्कार जंटे में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं बड़ी खबर, और बड़ी खबर में हम बात करेंगे राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ। लगातार दूसरे दिन पूछताछ। कांग्रेस हमलावर, और हमलावर के साथ साथ अपने नेता के लिए कांग्रेसी दिल्ली में जुट रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सरकार बदले की भावना से कार्रवाई कर रही है, लेकिन बीजेपी का साफ कहना है कि दूध का दूध और पानी का पानी करने दीजिए एजेंसीज को। अगर सब कुछ ठीक है तो कांग्रेस क्यों घबरा रही है अपने नेता के लिए? लगातार दूसरे दिन भी बात यही उठ रही है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सहित कई दिग्गज दिल्ली में जमा हैं, और वो कह रहे हैं कि तानाशाही के खिलाफ तो हमें लड़ाई लड़नी ही होगी। मुल्क को आजादी भी इसी तरह से मिली थी। खैर, लेकिन चले, कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने हैं, एजेंसी अपना काम कर रही है, लेकिन एक सवाल जरूर उठता है, क्या एजेंसियां सरकार के फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम कर रही हैं? अगर ये परंपरा चल रही है तो मुझे लगता है कि आज एक डर्रा बनेगा, कल दूसरा बनेगा। सुप्रीम कोर्ट पहले सीबीआई को तोता बता चुका है। अगर दूसरी एजेंसी भी तोता बन करके काम करने लगेंगी, बहुत मुश्किल होगा। तो चलिए चर्चा शुरू करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार श्याम सुंदर शर्मा साहब जुड़े हुए हैं। भाजपा से हमारे साथ शैलेंद्र सिंह जी जुड़े हुए हैं। कांग्रेस से अरुण शर्मा साहब जुड़े हैं। सभी का स्वागत है। मैं श्याम जी आपके पास आना चाहूंगा। सबसे पहले, लगातार 2 दिन से सब चीजें गौण हो रही हैं। राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ, मीडिया की भी प्राथमिकता बनी हुई है, सियासी गलियारों में जो दिलचस्पी रखते हैं उनकी भी बनी हुई है, सोशल मीडिया की भी बनी हुई है। आरोप एजेंसीज पे ये लग रहा है कि वो टूल बन करके काम कर रही हैं। अशोक गहलोत जी के अगर बयान पे गौर फरमाएं तो उनका साफ कहना है कि अंदर से आत्मा इनकी भी गवाही नहीं देती है, लेकिन मजबूरी है इनकी। क्या ऐसा चल रहा है, या फिर पेंडेंसी है इस मामले की और जांच एजेंसियां वो अपने हिसाब से कभी भी बुला सकती हैं किसी को? देखिए योगेंद्र जी, जिस प्रकार का माहौल 2 दिन से आप और हम देखने को मिल रहा है कि ईडी किसी की जांच करती है, तो कांग्रेस के पूरे लोग जाकर के उमड़ जाते हैं कि भाई अन्याय हो रहा है। किस व्यक्ति के साथ जो सांसद है अपने आप में और पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुका हो, जिसकी स्थिति अच्छी खासी हो, उसको
गलत आरोप लगा करके फंसाया नहीं जा सकता, न गिरफ्तार किया जा सकता। जांच अगर सुप्रीम कोर्ट और के पास भी अगर हाई कोर्ट का कहा हो कि भाई जांच कर सकते हैं, तो अभी जांच चल रही है, जांच में क्या देखें। लेकिन स्थिति यहाँ पे अलग हो गई है। कांग्रेस के नेता अपने आप को राहुल गांधी के करीबी और समर्थक दिखाने के लिए दिल्ली जाके बैठ गए हैं। 2 तो मुख्यमंत्री अपने राज्यों को छोड़ के चले गए। भाई ऐसा क्या हो गया है? आप अपने राज्यों में रह के काम भी कीजिएगा और फिर प्रदर्शन भी कीजिए, किसी की मनाही थोड़ी की है। लेकिन क्योंकि हमको राहुल गांधी के करीब जाना है और राहुल गांधी हमारा भविष्य है, और हम राहुल गांधी के का साथ नहीं देंगे तो हमारे साथ कुछ भी घटित हो सकता है। इसलिए हमारे दो मुख्यमंत्री और बाकी पार्लियामेंट के मेंबर तो क्योंकि उनके बनाए हुए हैं तो उनका करेंगे। लेकिन ये बात है कि लोकतंत्र में प्रदर्शन करने का अधिकार भी सबको दिया है, सारे पहले भी होता है और आज भी लेकिन जिस प्रकार से समय जो ईडी ने निर्धारित किया और सरकार के माध्यम से जिस प्रकार से नोटिस दिया गया, ये समय अलग तरह का था कि राज्यसभा के चुनाव का नॉमिनेशन हो रहा था, आपने नोटिस दिया, क्योंकि ये विदेश थे इसलिए लेट हो गया, और उनकी माँ तो बीमार है इसलिए वो भर्ती है, उनको अभी 23 तारीख दे रखी है। तो ये बात सही है कि और राष्ट्रपति के चुनाव भी होने, ये बात इसलिए आरोप सरकार के ऊपर लग रहे हैं कि भाई टाइम गलत था। आप वैसे जांच करने का, क्योंकि देखिए 2015 बीजेपी का ये कहना है कि जांच एजेंसियां मुहूर्त से नहीं चलती हैं, जब उनको करना है वो स्वतंत्र हैं, कभी भी कर सकती हैं। देखिए अगर राहुल गांधी पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं होते कांग्रेस के, तो किसी भी आम व्यक्ति की जांच तो रोज होती है। कौन जाता है वहां पे बाहर पूछने और कहने जाता है कि आपने कैसे बुला लिया? अब वो दिखेगा कि राहुल गांधी जिस तरह से जा रहे हैं विलियन के रूप में, वहां देखिए जिस प्रकार से आप देखिए पूरा का पूरा हुजूम बन करके, और 144 धारा लगी हुई है, तो सबको कहना चाहिए कि आप अपने कार्यालय में बैठ करके विरोध प्रदर्शन कीजिएगा। मैं जाता हूँ, अगर जो कुछ होगा सामने होगा अरेस्ट कर लें तो आपका विरोध जायज है, क्योंकि बुला तो सकते हैं। और बुला करके वही क्वेश्चंस वगैरह जब दुनिया को पूछा जाता है, इनको भी पूछा जा रहा है। इनको देखिए रात को रखा नहीं किसी भी दिन, ऐसा तो है नहीं कि इनको रात को रख लिया और कहा कि अरेस्ट हो और बदतमीजी की जा रही हो या शोषण किया जा रहा है, वो अलग कुछ जिस तरह का। लेकिन क्योंकि पार्लियामेंट मेंबर हैं और पहली बार नहीं है और किसी पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनको पता है कि किस हैसियत का व्यक्ति है, और कभी इनकी सरकार आ गई तो जो व्यक्ति पूछताछ कर रहा है उसको भी पता है कि आने वाले समय में कभी भी ये भी हो सकता है कि सरकार का पार्ट हो और हमारे खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। तो ये जांच एजेंसी क्योंकि दिशा निर्देश चलता है, इसमें दो राय नहीं है। ये हकीकत है कि जो आपका संचालक होता है वो उसके अनुसार कुछ चीजें 19-20 होती है, लेकिन कुछ तो आरोप है आपके ऊपर, जब भी तो आपके पास ईडी का नोटिस मिला, नहीं तो ईडी का नोटिस नहीं मिलता। और बहुत बड़ी राशि नहीं है, देखिए कोई 55 करोड़ रुपए जो कोई बहुत ज्यादा अमाउंट नहीं है, लेकिन जिस प्रकार का कारण बताकर जो कुछ पूछा जा रहा है, और राहुल गांधी को तो इतनी जानकारी बारीकी से होगी भी नहीं क्योंकि वो तो अकाउंटेंट वगैरह जो ही करने वाले होते हैं वही करते हैं सारे। अब इनकी माताजी को बुलाकर भी पूछताछ की जाएगी, तो एक माहौल अलग तरह का बन गया। और माहौल ये है कि कांग्रेस ने इसमें आपदा में एक नया इतिहास रचने की कोशिश की कि हमारी पार्टी को सक्रिय बना दिया, क्योंकि कह रहे थे भारत जोड़ो, माँ ने कहा था भारत जोड़ो का नारा दिया था, और राहुल गांधी ने कहा था लोग हमसे दूर हैं, तो हम इसके सहारे अगर पूरे देश में आंदोलन करने की स्थिति आ गई। देखिए राहुल को बचाओ, राहुल जिस प्रकार से नारे लग रहे हैं और जिस प्रकार के पोस्टर बनाए गए हैं, उससे तो ऐसा लग रहा है राहुल झुकेंगे नहीं। तो झुकने की जरूरत भी नहीं है, गलत आदमी झुकता है हमेशा, आज सही आदमी तो क्यों झुकेगा। और आने वाले समय में कांग्रेस को मजबूत बनाने के लिए एक अच्छा टूल कांग्रेस के नेताओं को मिला है, और उसका देखिएगा सब देखिएगा, कोई पुलिस के धक्के भी खा रहे हैं, मुख्यमंत्री प्रदर्शन करके धरना भी दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो एक बहुत सारा अलग तरह का माहौल, अलग अलग तरीके से नेताओं ने अपने जगह, गोविंद सिंह डोटासरा को तो जयपुर दिल्ली जाने ही नहीं दिया, पहले ही उसको बैठा लिया गया, बाकी कुछ लोग पहुंचे तो उनको अलग अलग थानों में बैठा रखा है। तो एक अलग तरह का माहौल और मीडिया ट्रायल जिस प्रकार की। गोविंद सिंह डोटासरा एआईसीसी पहुंच गए, वो कहीं पे उनको रोका गया होगा, हिरासत में लिया होगा, उसके बाद वो चले गए और वो पहुंच गए हैं, जो जानकारी मिल रही है। मैं चले वापस आपके पास में आ रहा हूं। मैं अरुण शर्मा साहब के पास जाना चाहूंगा। अरुण जी, एक सवाल ये उठ रहा है कि राहुल गांधी की जगह कांग्रेस के और किसी नेता से पूछताछ की जा रही होती तो कांग्रेस इतने लामबंद नहीं होती। देखिए योगेंद्र जी, ये सवाल सिर्फ राहुल गांधी जी का नहीं है। एक सीमा होती है प्रजातंत्र में, देश को सहन करने की सीमा होती है। अगर आप उसको लगातार परीक्षा ले रहे हो, मतलब अब इस देश में पिछले 5 साल में आपके पास
50-100 उदाहरण हैं जहां राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ इलेक्शन के पहले, इलेक्शन के दौरान ये ईडी और इनकम टैक्स जाते हैं। अभी इस चर्चा का कोई सब्जेक्ट नहीं रह गया है कि क्या ईडी एक स्वायत्त संस्था की तरह काम कर रही है। मेरे ख्याल में इतना भोलापन किसी के लिए भी काम की चीज नहीं है। ये तो स्पष्ट दिख रहा है कि आप विरोधियों को झुकाने के लिए, विरोधियों को खत्म करने के लिए, विरोधियों को अपने दल में शामिल करने के लिए, वेस्ट बंगाल में वो शारदा चिट फंड में वो मुकुल रॉय को ये पानी पी पी के गाली बकते थे और कहते थे भ्रष्टाचार की मूर्ति है। वो एक दिन भाजपा में शामिल हो गए, वो पवित्र हो गए बिल्कुल। चुनाव के बाद वो वापस चले गए, फिर सम्मन जा रहे हैं उनको। जिस तरीके का तमाशा भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बना रखा है और जिस लेवल का अहंकार है, स्वतंत्र भारत में ये देखा नहीं गया। आप सांसदों को उठा उठा के सड़क पे फेंक रहे हो, आप एआईसीसी के ऑफिस में जाके वहां बैरिकेड लगा के लोगों को बाहर नहीं निकलने दे रहे हो। ये अभूतपूर्व है। क्या भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में नहीं रही? कब किसी वाजपेयी जी को लाठी से हाँका गया है, कब किसी अडवाणी जी को इस तरीके से ट्रीट किया गया है? सर माथे पे रखा गया है। विपक्ष को हमेशा जो ड्यू इज्जत होती है वो दी जाती है। ये नया सिलसिला शुरू हुआ है कि आप विपक्ष पे शत्रुवत, बिल्कुल शायद पाकिस्तान से भी इतने नाराज नहीं होंगे जितने ये अपने विरोधियों के प्रति नाराज रहते हैं। उनको जवाब दिलवाता हूं अरुण जी, जवाब दिलवाता हूं। और ये कमाल की ईमानदारी है, ये शुरू के दिन से कह रहे हैं हमको कांग्रेस मुक्त भारत चाहिए। इनको एक्चुअली प्रश्न मुक्त भारत चाहिए, जवाब सुनिए, सवाल नहीं पूछना चाहिए। तो ये सीमा हो रही है। अरुण जी राहुल जी का सवाल नहीं है, हम आगे के नजीर भी प्रस्तुत करना चाहते हैं। ये बंद हो अब ये तमाशा ईडी और इनकम टैक्स का। मैं जवाब दिलवाता हूं। शैलेंद्र जी कुछ सवाल खड़े किए हैं अभी अरुण शर्मा साहब ने, आपने सुने उनको, तो मैं जवाब चाहूंगा आपका उनसे। देखिए योगेंद्र जी, पूरा देश देख रहा है किस तरह का माहौल 2 दिन से कांग्रेस पार्टी ने बनाए रखा है। ये हमेशा कह रहे हैं कि हम ईडी का दुरुपयोग कर रहे हैं। आप देखिए, ईडी ने सम्मन दिया। आप अगर सच्चे होते और सत्य की हमेशा बात करते तो आप वहां जाके ईडी के प्रश्नों का जवाब देते, लेकिन उसकी जगह उन्होंने एक पूरी तरह से पूरे देश के कांग्रेस की नेताओं को, सांसदों को, विधायकों को, मुख्यमंत्रियों को बुलाकर जो भौंडा प्रदर्शन कर रहे हैं। आप देखिए ये कार्रवाई, विरोध जिस हिसाब से कह रहे हैं कि दुरुपयोग कर रहे हैं, आप देखिए ये मामला ट्रायल कोर्ट में गया हुआ है और ट्रायल कोर्ट का जो ऑर्डर था उसमें उन्होंने हस्तक्षेप करने से मना कर दिया। फिर ये माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय गए। दिल्ली उच्च न्यायालय में भी इनके बड़े बड़े वकील जो सीनियर एडवोकेट थे, कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंह जी, उन सब ने पैरवी की, तो भी हाईकोर्ट ने कह दिया नहीं, हम इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकते। इसके बाद ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय के पास जाते हैं और सर्वोच्च न्यायालय ने बिल्कुल स्पष्ट कह दिया कि प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है कि मामला बनना पाया जाता है, इसलिए इन्वेस्टिगेशन होना जरूरी है, क्योंकि उनको ऐसा लगा माननीय सुप्रीम कोर्ट को कि इसमें क्रिमिनल मिसएप्रोप्रिएशन हुआ है, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है। आप देखिए इकोनॉमिक ऑफेंसेस इसमें जुड़े हुए हैं, मनी लॉन्ड्रिंग का भी इसमें हवाला आया है। तो ये सब तमाम बातों को देख के शीर्ष अदालत ने, सर्वोच्च न्यायालय ने ये कहा है कि इनकी जांच होनी चाहिए। और अब आप ये बताइए कि ये कहते हैं कि हम ईडी का दुरुपयोग करें। अरे भाई, हम क्यों करेंगे ईडी का दुरुपयोग? आपने जो देखा होगा कि ये जो कंपनी बनी थी एजेएल, ये 5000 स्वतंत्रता सेनानियों के भागीदारी से बनाई गई थी कंपनी, और उसमें आजाद होने के लिए समाचार पत्र निकाले जाते थे और उस समय एक आजादी की लड़ाई चल रही थी। उस एजेएल को, जो इतनी पवित्र कंपनी थी, आपने आज स्वतंत्रता सेनानियों के आत्मा को दुखा दिया कि हमने किसके हाथ में ये कंपनी चली गई, जो कि एक हमारा उद्देश्य जो था वो तो आपने देखा होगा। राहुल गांधी जी ने जब 2008 में ये कंपनी बंद हो गई, इसने अखबार प्रकाशन करना बंद कर दिया, तब इन्होंने पूछा गया था स्पेसिफिक क्वेश्चन, क्या ये अब एजेएल कंपनी अखबार का प्रकाशन करेगी? उन्होंने साफ कह दिया नहीं, ये एजेएल कंपनी प्रकाश का प्रकाशन नहीं करेगी, समाचार पत्रों का प्रकाशन नहीं करेगी। आप देखिए 90 करोड़ का लोन जो एजेएल पे था, उसको आपने यंग इंडिया बनाकर, आपको यंग इंडिया कंपनी बनाने की क्या आवश्यकता पड़ी? और एजेएल के जितने शेयर्स थे उसमें आपने ट्रांसफर कर दिए, जो 50 लाख रुपए आपने जो दिए, और उससे आपने 2000 से लेके 5000 करोड़ की जो संपत्ति थी उस पर आपने अवैध रूप से अपने मालिकाना हक उस पे ले लिया आपने। ये देखिए किस तरह से मिसएप्रोप्रिएशन, किस तरह से फ्रॉड किया गया है, आपने एक आर्थिक अपराध किया। और इसी में एक बात और देखिए कि जिस हिसाब से इनसे पूछताछ की जा रही, अगर आप सच्चे थे तो आप जाएं ईडी के सामने जवाब दें
जवाब दे और आपने बयान दे जिस हिसाब से आज आप माहौल क्रिएट करना चाहते हैं। एक तरफ तो आप ये कहते हैं कांग्रेस पार्टी हम सबसे पुरानी पार्टी है, लोकतंत्र की रक्षा करते हैं, संविधान की दुहाई देते हैं। आज हमने पूरी भारत की जनता ने देख लिया क्या संविधान की रक्षा कर रहे हैं, क्या लोकतंत्र की दुहाई दे रहे हैं। आज पूरी की कांग्रेस पार्टी देखिए आप भ्रष्टाचार के समर्थन में आंदोलन कर रही है। इतिहास में, भारत के इतिहास में सबसे पहली बार ऐसा हुआ है कि कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार के समर्थन में आप देखिए रैली निकाल रही है। भ्रष्टाचार बता रहे हैं, कांग्रेस तो खारिज कर रहे हैं, भ्रष्टाचार हुआ ही नहीं। ये तो आप लोग जबरदस्ती परेशान कर रहे हैं उनके नेता को। योगेंद्र जी मैंने आपको बताया ये लोग ट्रायल कोर्ट गए, दिल्ली हाई कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट तक गए। हाँ, जब आप कोर्ट ने मान लिया कि प्राइमा फेसी केस बनता है और आपका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, तो इन्वेस्टिगेशन में इनको दिक्कत क्या आ रही है, ये मैं पूछना चाहता हूं। माननीय आप देखिए उसमें राहुल गांधी। शैलेंद्र जी मैं वही जानना चाह रहा हूं कि कोई भी जांच एजेंसी कहीं पे भी, चाहे स्टेट में है चाहे यूनियन गवर्नमेंट में हो, राजनीतिक दलों का पारा गर्म कैसे हो जाता है कि जब अपोजिशन में होते हैं को दूसरी सरकार बुलाती है तो लगता है कि नहीं अन्याय कर रहे हैं, और जब हम सत्ता में होते हैं वही एजेंसी उस पार्टी की सरकार के अधीनस्थ होती है और जब भेजती है तो कहता है कि आप इनको काम करने दीजिए, क्यों दबाव बना रहे हैं इन पे। मैं दो बातें, जब आपकी पार्टी भी यही बात बोलती है, कांग्रेस भी यही बोलती है। राजस्थान में कोई एजेंसी अगर किसी को बुलाती है तो कहा जाता है कि ये सत्ता का दुरुपयोग है, और यूनियन गवर्नमेंट अगर किसी एजेंसी को, कांग्रेस के किसी नेता को कॉल करती है तो लगता है कि वो केंद्र सरकार के दबाव में काम कर रही है। तो आप लोग डिसाइड करिए, ये राजनीतिक दलों को तय करना है कि जांच एजेंसियों को किस स्तर तक हमें छूट देनी है और कितना उनका दोहन करना है, कि सदुपयोग करना है, कि जो चल रहा है वैसे चलने दें उन्हें। योगेंद्र जी आपको पता है, योगेंद्र जी स्वायत्त शासन संस्थानें हैं, ये बहुत गंभीर संस्थानें हैं हमारे जो इकोनॉमिक ऑफेंसेस की देखभाल करते हैं। मुझे लग रहा है श्याम सुंदर शर्मा साहब बैठे हैं, उनको लग रहा है, मेरे तमाम दर्शकों को लग रहा है, ये तो आपको अरुण की पार्टी को तय करना है कि करना क्या है, एजेंसी पर उंगलियां क्यों उठाती हैं। नहीं, अगर राजस्थान के अंदर, सुनिए योगेंद्र जी, राजस्थान में आप मुझे बताइए, राजस्थान में कोई एजेंसी अगर, सुनिए राजस्थान में या दूसरे किसी राज्य में, पंजाब हो चाहे दूसरे राज्य हो जहां पे पुलिस से आपके अपोजिशन पार्टी की हैं, वहां अगर किसी बीजेपी के नेता को नोटिस दिया जाता है तो लगता है कि ये अति कर रहे हैं, ये बर्दाश्त नहीं होगी। और आप कह रहे हैं कि ईडी कार्रवाई कर रही है तो इसमें कांग्रेस को कोई एतराज होना ही नहीं चाहिए। ये तो आप लोगों को तय करना है। हमें तो भरोसा है कि जांच एजेंसी अपना काम करती है, बनाया इसी वजह से गया है, कोऑपरेट करना चाहिए उनको, लेकिन आप लोगों को तय करना है ये तो, कि जहां पे आपकी सरकार नहीं है, आपके नेताओं को कॉल किया जाता है तो वो तो होता है सत्ता का दुरुपयोग, और जहां आपकी सरकार है और गवर्नमेंट के अधीन कोई एजेंसी या किसी नेता को बुला लिया जाता है तो उसमें सामने वाला का दखल लगता है। ऐसा क्यों? देखिए योगेंद्र जी मैं आपको बताऊं, जिस हिसाब से मैंने आपको बताया कि माननीय न्यायालयों ने इनको अभियुक्त माना है। आप देखिए अभियुक्त संख्या 1 सोनिया गांधी जी, सारी बातें राहुल गांधी जी, मैं तो अभियुक्त है तो पूछताछ के लिए, अगर मैं आपको यही बता रहा हूं, अगर मिसयूज तो तब होता कि आपके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं बन रहा है, आपके खिलाफ कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं है, आपके खिलाफ कोई मामला नहीं है, उसके बाद भी आपको ईडी परेशान कर रही है तो मानते हैं। जस्टिफिकेशन आपके सामने पूरी देश की जनता देख रही है कि किस तरह से अभियुक्त गण है दोनों, सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, और पूरा जो भ्रष्टाचार है उसको कांग्रेस पार्टी समर्थन दे रही है और किस तरह से इन्होंने देश का जो माहौल खराब कर दिया है। आप देखिए क्या आज इन्होंने जो किया है, तो अगर जो यंग, मैं पूछना चाहता हूं अरुण शर्मा जी से, यंग इंडिया कंपनी बनाने की आपको क्या आवश्यकता पड़ी? अगर 90 करोड़ का उन पे लोन था तो लोन आप कांग्रेस पार्टी के जो फंड दिया, कांग्रेस पहले बात तो आपने फंड से वो 90 करोड़ रुपए दिए, तो यंग इंडिया कंपनी क्यों बनाई? दूसरी मेरा ये कहना है कि आप ये बताइए इसमें मनी लॉन्ड्रिंग भी की गई योगेंद्र जी। डोटेक्स मर्केंटाइज लिमिटेड से जो हवाला कंपनी है कलकत्ता की, उससे राहुल गांधी जी का क्या संबंध है? उनसे पैसे क्यों लिए गए? ये तमाम बातें जनता, देश की जनता जानना चाहती है और इसके माध्यम से आना चाहिए। हम खारिज नहीं कर रहे। अरुण शर्मा जी से जरा जवाब सुन लीजिए, उसके बाद में मैं श्याम जी के पास जाना चाहूंगा। 30-30 सेकंड में जवाब लूंगा अरुण जी और आपसे और श्याम जी से। अभी शैलेंद्र जी ने कुछ सवाल खड़े किए हैं, मैं उनका जवाब चाहूंगा आपसे। और मेरा सवाल इतना सा है कि राजनीतिक दलों का धैर्य जवाब क्यों दे जाता है कि कोई एजेंसी अगर काम करती है तो आप अगर राजस्थान में बीजेपी के किसी नेता को नोटिस दिलवाते हैं तो बीजेपी आग बबूला हो जाती है, केंद्र में आपके नेता को अगर कोई जांच एजेंसी नोटिस देती है तो कांग्रेस आग बबूला हो जाता है। ऐसा क्यों? आम आदमी भी तो एजेंसीज का सामना करता है। देखिए योगेंद्र जी, ये आप पूरा इनका इतिहास उठा के देख लीजिए, जो इवन ये पॉलिटिक्स में स्पेशली मैं कह रहा हूं, क्या कन्विक्शन रेट है इनकी?
क्या टाइमिंग्स हैं इनकी। ये केस 2015 में सुब्रमण्यम स्वामी ने लगाया था। सुब्रमण्यम स्वामी को 2012 8 साल में 12 या अरुण जी आप करेक्ट कर लें, पैसा तो 2012 12 में 2012 ईडी आई थी 2015 में, तो शामिल हुई थी। ईडी ने जांच शुरू की थी 2015 से। 15 से जी वही मैं बता रहा हूँ, 2015 में शुरू की थी और उसके बाद के साल गायब हैं आपके पब्लिक डोमेन से, क्योंकि ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। मतलब आफ्टर ऑल ईडी इतनी बड़ी एजेंसी है, इतना बड़ा नेता आपने भ्रष्टाचार में अरे पकड़ा ठंडे है। बस्ते में कहाँ गया? कोर्ट ने यार आपको भाई साहब, कोई रिलीफ एक नहीं मिनट, दिया। क्या बस बात कर रहे हैं आप? सवाल अरुण जी आप पहले फैक्ट क्लियर करिए। शैलेंद्र जी, आपको शैलेंद्र जी आपने तमाम आरोप लगाए, बहुत सारी बातें कह चुके, जरा जवाब सुनिए। आप प्लीज आप एक बार सुनिए, जवाब सुनिए आप। हाँ तो मैं ये कह रहा हूँ, इसमें कन्विक्शन तो कुछ होता नहीं है। स्वर्गीय राजीव गांधी बोफोर्स में 84 करोड़ रुपए की रिश्वत ली है, ऐसा करके उनकी सरकार चली गई थी। बाद में फैसला आया कि ऐसा कोई डील हुआ ही नहीं है, बिल्कुल क्लीन चिट दी गई है उनको बाद में। अब ये नया मसला लाए, ये कह रहे हैं 90 करोड़ रुपया। एक तो कोई एफआईआर, योगेंद्र जी आपकी और श्याम जी को तो जानकारी होंगी, कोई एफआईआर इस केस की है ही नहीं, बिल्कुल ही नहीं है, आज तक नहीं है। पहले भी इसी लिए ये ठंडे बस्ते में डाला गया था कि तो अरुण जी फिर राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी बेल पर क्यों है? आप जेल से बेल पर क्यों है ये बताइए। अगर कोई कंप्लेंट नहीं है, कोर्ट में कोई मैटर नहीं है, तो बेल किस बात की ले रखी है आपने? आप आज राहुल गांधी जी, सोनिया शैलेंद्र जी सुनिए इसका मैं, शैलेंद्र जी सुनिए, अगर कोई भी कॉग्निजेंस लेती है कोई भी एजेंसी और नोटिस सर्व होता है, आप अपनी सुरक्षा में जमानत ले सकते हैं। आपको मालूम है, आप तो एक लॉयर भी हैं। भगवान का बिल्कुल शुक्र ले सकते हैं। आप कह रहे हैं जमानत क्यों ले रखी है? ये तो कोई भी ले सकता है। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि वो अभियुक्त है इसलिए जमानत ले रखी है। अगर वो अभियुक्त नहीं होते तो इनकी पिटीशन क्वेश्चन कर दी जाती। अरे सुप्रीम कोर्ट में ये गए थे कि साहब ये जो मामला है, केस है, इसको क्वेश्चन कर दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने क्वेश्चन करने से मना कर दिया था। योगेंद्र जी, सुप्रीम कोर्ट ने क्वेश्चन करने से मना कर दिया था। दोनों को रोकना चाहूंगा। श्याम जी आपके पास आना चाहूंगा। मैं सिर्फ इतना सा जानना चाह रहा हूं कि एजेंसियों से क्या भरोसा उठ रहा है पार्टियों का, एक बात, और दूसरा इन एजेंसियों को ईश्वर करे लंबे समय तक बनाए रखा जाना चाहिए, नहीं तो क्या स्वाद एक ही तरह का आता रहेगा एजेंसीज को भी। और ये मैं किसी एक ऑफिसर की बात बता रहा हूं, मुझे किसी ने कहा कि मैं सर ये आते ही राजनीतिक दलों को पता कैसे लग जाता है कि कहाँ क्या मामला हुआ है, कि वो ऐसे अधिकारी सारे सिस्टम में होते हैं, जैसे सरकार बदलती है सबसे पहले वो फाइल देते हैं और फाइल सबकी रेडी रखते हैं कि साहब इनके टाइम पे यही हुआ है, आपके काम आएगी ये। योगेंद्र जी ये बात सही है कि जिस प्रकार से पोस्टिंग और के अंदर जो कुछ राजनीतिकरण हो जाता है उसका परिणाम है। अब जिस बात देखिए अरुण जी, ये बात तो सही है कि देखिएगा जमानत तो मिली है, जमानत पे तो है दोनों, सोनिया गांधी भी और राहुल गांधी भी है, अभियुक्त नहीं है। लेकिन ये बात भी सही है, सुब्रमण्यम स्वामी ने 2012 में मामला कोर्ट में दर्ज किया था, कोर्ट के माध्यम से ही आया ये, इसलिए ये तो कहा नहीं जा सकता कुछ भी नहीं होगा, कुछ होगा। लेकिन ये बात भी राहुल गांधी ने इसको डिनाई नहीं किया, वो जांच एजेंसी ने नोटिस दिया, वो जांच करा रहे हैं, उसमें तो आप मना ही नहीं कर रहे, जांच के लिए तो गए हैं ना, वो कल भी गए, आज भी 2 बार गए, तो इसका मतलब वो ये तो राहुल गांधी ये तो कह ही नहीं रहे कि मैं जांच एजेंसी को मानता नहीं और मैं जाऊंगा नहीं, क्योंकि वो तो मालूम है अगर नहीं जाएंगे तो फिर उनको जमानत रद्द हो जाएगी, इसलिए कोर्ट में उनकी बातों को मानना पड़ेगा। लेकिन जिस प्रकार का उपयोग हो रहा है राजनीतिक तौर पर, जो कुछ हो रहा है, इसलिए उंगलियां उठ जाती है कि ये समय गलत था। राज्यसभा के चुनाव और राष्ट्रपति के चुनाव के वक्त में आप नोटिस देते। चले मैं माफी चाहूंगा मैं, लेकिन देखिए, लेकिन चलिए जो भी है, लेकिन ईडी का इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। देश की जनता जरूर जानना चाहती है कि कहां घालमेल हुई है, किस तरह से होती है, ये जरूर सामने आना चाहिए। अगर राहुल गांधी या कांग्रेस के दूसरे नेताओं ने कोई गफलत की है, जरूर सामने आना चाहिए। नहीं है तो पब्लिक भी उंगली उठाएगी, फिर परेशान क्यों किया गया। मुझे लगता है कि एजेंसीज ने अगर कोई कदम उठाया तो उनके पास में कुछ होगा। ये इंतजार रहेगा जनता को भी और हम जो पैनलिस्ट बैठे हैं उनको भी, कि वास्तव में इसमें है क्या। वो एजेंसी जांच करेंगे, उसके बाद ही कुछ तय हो पाएगा। जरूर करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम अतिथियों का और हमारे दर्शकों का। बड़ी खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।